चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ। सर मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं दोनों प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ, यानी स्पोकन के भी वीडियो बना रहा हूँ और ग्रामर के भी बना रहा हूँ। तो ग्रामर के मैं ऑलरेडी टेंस और से लेके सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बेसिक के बहुत सारे वीडियो, उसके बाद नरेशन वॉइस नाउन कंजक्शन क्लॉज, ये सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। अभी जस्ट मैंने कंजक्शन और क्लॉज खत्म किया है। तो पहले भी मैं कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर हिंदी इंग्लिश यानी कुछ स्पोकन के भी स्ट्रक्चर दीजिए और कुछ जो है आप ग्रामर भी चलाइए। तो उसी हिसाब से मैं दोनों चीज कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ ग्रामर दे दूं तो आपके जो ग्रामर से इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को फायदा हो जाएगा, और जो लोग अगर स्पोकन के स्ट्रक्चर चाह रहे हैं, स्पोकन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। तो कंजक्शन क्लॉज पर मैं ऑलरेडी सर आपका लगभग 10 वीडियो बना चुका हूँ। तभी मेरा ऑफलाइन में सर हिंदी स्ट्रक्चर्स चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ फिर हिंदी के आपको स्ट्रक्चर्स दे दूं, स्पोकन के स्ट्रक्चर दे दूं, ठीक है। तो फिर क्या है कि दोनों बैलेंस होके चलता रहेगा। फिर कुछ हिंदी स्ट्रक्चर के बाद फिर कुछ एक नया ग्रामर शुरू करूंगा मैं, ठीक है सर। तो चलिए सर आज पढ़ते हैं हिंदी के कुछ स्ट्रक्चर्स मैं देता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर, और मैं पहले भी कह चुका हूं सर कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक पर जाइए और जो भी वीडियो देखना है सिलसिलेवार ढंग से देखें। जैसे वर्ब के वीडियो देखना है तो वर्ब के सारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके है। उसके बाद जैसे आपको टेंस के देखना है तो टेंस के जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। तो जब भी आप देखें सर कोई भी चीज, तो आप सर पार्ट 1 पार्ट 2 करके सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आपको समझ में अच्छा है, ठीक है सर। तो चलिए आज सर शुरू करते हैं आश्चर्य वाला वाक्य, यानी सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आश्चर्य वाला वाक्य आपके जिंदगी में आए या आपको बोलचाल में अगर कहीं पर बोलना हो तो सर आप इसको कैसे बोलेंगे, ठीक। तो बहुत समय होता है ना सर, आप लोग क्या बोलते हैं, कोई मोटा लड़का देखे तो आप लोग क्या बोलते हैं, वाह कितना मोटा लड़का है रे, बोलते हैं कि नहीं सर, ठीक है। उसी तरह मान ले किसी एकदम हड्डी महल देखे, अरे कितनी दुबली लड़की है रे, कितना दुबला लड़का है रे, राम कितना मोटा है रे, है ना, बोलते हैं ना सर, राम कितना पतला है रे, लड़की कितनी छोटी है रे, लड़की तो कितनी नाटी है रे, बोलते हैं ना। ये तो हो गए सर एडजेक्टिव लेके, है ना, नाटा मोटा खाटा झगड़ीला खचरीन खच्चर चालाक, बोलते ना, वाह कितना चालाक है रे, बोलते हैं नहीं बोलते सर। अगर सर समझिए कि अगर आपको इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट इंग्लिश में करना तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए सर कुछ एडजेक्टिव लेके। वर्ब लेके भी हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं जैसे बहुत आदमी, कोई आदमी बहुत ज्यादा तेज चलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाह कितना तेज चलता है रे, अरे उसका चचा वाह कितना तेज चलता है। कोई बहुत ज्यादा खाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाह कितना ज्यादा खाते हो रे, साला 4 आदमी का खाना अकेले खा गए, बोलते कि नहीं सर। तो इस तरह के आश्चर्य वाले एडजेक्टिव हो या फिर वर्ब वाले हो, अगर इस तरह के वाक्य आपको आए तो सर ऐसे वाक्यों को आप कैसे बताओ। आइए सर चलते हैं एग्जाम्पल के साथ, समझते हैं कि ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाओ, ठीक है। आइए सर, इसलिए मैंने हेडिंग दिया सर आश्चर्य वाला वाक्य पार्ट 1, ठीक। तो अगर यदि आपको कुछ एडजेक्टिव लेके बना, बाप रे राम कितना लंबा है, ये गाड़ी कितना भारी है, ये पंखा कितना तेज चलता है, बोलते हैं ना सर। तो चलिए सर पहले कुछ एडजेक्टिव को लेके पहले बनाओ, ठीक है। तो वर्ब को भी लेके बनाएंगे, ठीक है। एट फर्स्ट लेट्स गो टू मेक द सेंटेंस हैविंग टेकन द एडजेक्टिव। अब देखिए सर, वह कितना लंबा मोटा नाटा खाटा जो भी आप देना चाहें सर दे सकते हैं, ठीक है। तो वह कितना लंबा मोटा है, देखिए सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसमें एक गलती लोग क्या करते हैं सर, WH को लेके, चूंकि ये क्या है सर WH वाला वाक्य है, ठीक है, तो WH वाला वाक्य लेके हम लोग क्या करते हैं सर, सवाल भी करते हैं, सवाल करते हैं ना, ठीक। जैसे वो कितना लंबा है, ठीक है सर, दोनों में फर्क देखिए। आश्चर्य,
भागी वो कितना लंबा है। ठीक है सर, ये हो गया आश्चर्य वाला वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब इसी को अगर यदि आप सवाल में पूछे, वाक्य एकदम सेम है सर, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। ठीक, अगर आप बोले मैंने सवाल करें, ठीक है, अच्छा वो कितना लंबा है रे, अच्छा बता तो राम कितना मोटा है। बात समझ आ रही है? ठीक, तो सर दोनों WH सेंटेंस एकदम लिखने में दिखने में एकदम सेम है, सिर्फ बोलने का फर्क है। तो क्या दोनों को बनाना एक ही टाइप से है? क्या दोनों एक ही स्ट्रक्चर में बनेगा? नहीं सर, एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य वाला अलग स्ट्रक्चर में बनेगा और WH अलग स्ट्रक्चर में बनेगा। तो आइए सर मैं वाक्य बना के दिखाता हूं और दोनों को आज आपको अलग अलग समझाता हूं कि दोनों को बनाने में क्या फर्क है। ठीक है, तो चलिए पहले WH एक्सक्लेमेटरी लेते हैं। वो कितना लंबा है या वो कितना मोटा है। ठीक, तो उसको बनाने का नियम क्या है सर? जो WH वर्ड है उसको वाक्य के सबसे शुरुआत में, तो कितना, ये WH वर्ड है सर। ठीक है, ये WH वर्ड है, तो इस WH वर्ड को सबसे पहले यहां रखिए, हाउ। एक बात समझ में आ रही है सर? रख दिए। उसके बाद देखिए सर कितना किस पर ठोकर मार रहा है। ये हाउ क्या है सर? ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब। ठीक, और एडवर्ब कितनी चीजों की खासियत बताता है सर? ये वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ठीक है, और पूरे वाक्य की भी खासियत को बताता है। यानी एडवर्ब लगभग 5-6 चीजों के पार्ट्स ऑफ स्पीच की खासियत को बताता है। ठीक है सर, तो अब यहां पर देखिए सर, ग्रामर कहता है जो जिसको ठोकर मारता है या जो जिसके बारे में खूबी को बताएगा वो हमेशा उसके साथ आए। ठीक है सर, तो जैसे ठीक है कि वह कितना लंबा है, वो कितना नाटा है, वो कितना मोटा है। तो देखिए सर कितना किस पर ठोकर मार रहा है? ये एडवर्ब। देखिए ये लंबा, नाटा, मोटा, खाटा, ये सारे क्या है सर? ये एडजेक्टिव्स हैं। दीज ऑल आर एडजेक्टिव। ठीक, और इस एडजेक्टिव की खूबी कौन बता रहा है? कितना, ये एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब है, तो कितना लंबा, कितना नाटा, कितना मोटा। ठीक, तो ये इसकी खूबी बता रहा है सर। तो रूल ये है कि जो जिसकी खूबी बताएगा, जनरली 100% नहीं लेकिन जनरली वो उसके साथ आएगा। ठीक है सर, तो कितना के लिए हाउ हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब। अब एडवर्ब किसकी खूबी बताएगा सर? एडजेक्टिव की खूबी बताएगा। तो जो लंबा, नाटा, मोटा, खोटा है उसको क्या कीजिए सर? उसके बगल में रख दीजिए। टॉल, फास्ट, शॉर्ट, छोटा, जो भी है ये सारे क्या है सर? एडजेक्टिव्स हैं। ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव्स। ठीक, यानी WH में अगर एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाना है तो उसका रूल है सर, पहले हाउ यानी WH दीजिए, उसके बाद उसका एडजेक्टिव दीजिए। ठीक, तो सर कितना लंबा, मोटा, ये सब बन गया। अब जो सेंटेंस बचा सर, क्या बच गया? वह है। ठीक, अब ये सेंटेंस बच गया सर, इसका वाक्य बना दीजिए। तो वह है का, वह का क्या होगा? ही, और है का इज। तो पूरा वाक्य क्या बन गया? हाउ टॉल ही इज, या हाउ फैट ही इज, हाउ शॉर्ट ही इज। ठीक है सर, यानी WH एक्सक्लेमेटरी क्या कह रहा है सर? अगर WH वर्ड लेके आपको आश्चर्य वाला वाक्य बनाना तो उसका बनाने का रूल यह है सर कि WH को पहले लीजिए, उसके बाद जो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं उसको रखिए, उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस बचा, जो सेंटेंस बच गया सर, उस सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में बैठा दीजिए। किस फॉर्म में? अफर्मेटिव फॉर्म में। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH ये सभी क्या है सर? सेंटेंस के प्रकार हैं। अब अगर इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप जाके लिंक पर जाके मेरे बेसिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस टाइप करके मारिए, आपको निकल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए कि, क्योंकि सर अभी मैं सेंटेंस के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूं, इससे क्या होगा फिर बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, जो लोग मान ले कि सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, तो अभी अगर मैं सेंटेंस पढ़ाना शुरू करूं
कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, बस इतना शॉर्टकट जानिए कि जिस वाक्य में नॉट नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, तो जनरली वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, तो अगर WH एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सर, आश्चर्य वाला है, तो उसका बनाने का रूल है कि WH को उस एडजेक्टिव के साथ एक साथ रखिए, उसके बाद जो सेंटेंस बचा सर उसको अफर्मेटिव फॉर्म में बना। बोले सर, है ना मजेदार चीज। अब आइए सर, अगर वर्ब करें, ये तो हो गया कितना मोटा, कितना नाटा, कितना लंबा, कितना दुबला, है ना सर। अगर यही चीज अगर रहे, ठीक है, कि अगर आप मान लिया बना रहे हैं, ठीक है, वर्ब लेके अगर बना रहे, अगर वर्ब लेके आपको बनाना हो, ठीक है, कितना तेज वो चलता है, कितना ज्यादा वो खाता है, ठीक है, इस तरह कितना धीरे वो बोलता है। तो देखिए सर, बोलना, पीना, रोना, खाना, ये सारे क्या है सर, दीज ऑल आर वर्ब। तो बनाने का तरीका एकदम सेम वही है सर। ठीक है, बस एडजेक्टिव के जगह कितना धीरे, कितना तेज, कितना जोर से, कितना ध्यान से, ठीक है, ये जितने भी हैं सर, ये ध्यान से, जोर से, धीरे से, ये सारे जो एडवर्ब हैं, बस WH के बाद उस एडवर्ब को रख देना है और उसके बाद फिर वही अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनेगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं सर। ठीक है, जैसे वह कितना तेज चलता है। देखिए सर, अब चलना क्या आ गया सर, वर्ब आ गया। ठीक, कैसा चलता है, तेज चलता है सर। तेज क्या हो गया सर, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक, तो अगर अब ये कितना क्या हो गया सर, आपका WH हो गया। तो अगर आपको सर WH वर्ब के साथ बनाना है, एडवर्ब को लेके बनाना है, डबल एडवर्ब, यानी यहां पर क्या है सर, लंबा, नाटा, खाटा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, वर्ब ले रहा हूं। ठीक है, वो कितना तेज चलता है, रोता है, पीता है, खाता है। तो अगर वर्ब लेके बनाओ सर, बनाने का तरीका एकदम सेम वही है, वही कितना का हाउ, ये WH हो गया एडवर्ब। ठीक, उसके बाद कितना तेज, कितना धीरे, ठीक, ये तेज, धीरे, ये सारे क्या है सर, एडवर्ब। और एडवर्ब की खूबी कौन बताएगा सर, एडवर्ब ही बताएगा। ठीक, तो सर एडवर्ब ही एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, खुद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, उसके बाद पूरे सेंटेंस की भी एक खासियत को बताता है। ठीक, तो सर यहां पर क्या किए थे, ऊपर वाले एडजेक्टिव में क्या किए थे, WH को किसके साथ रखे थे, एडजेक्टिव के साथ रखे थे, क्योंकि ये WH, ये एडवर्ब जो है, ये किसकी खासियत बता रहा है, एडजेक्टिव की खासियत बता रहा है। अब यहां पर कितना किसकी खासियत बता रहा है, ये कितना WH का है, ये खुद एडवर्ब है सर। ठीक, अब ये एडवर्ब किसके एडवर्ब, कितना तेज, कितना जोर से, कितना धीरे से। देखिए सर, अब कितना किसकी खासियत बता रहा है, एडवर्ब, तेज, धीरे, ठीक है, जोर से, ध्यान से, ये सब की खूबी बता रहा है। ठीक, तो उस तरह सेम WH, ये भी WH। ठीक, यहां पर एडजेक्टिव था तो WH के बगल में एडजेक्टिव को रख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, WH किसको तेज कर रहा है, एडवर्ब की खूबी बता रहा है। ठीक है, तो इस एडवर्ब को बगल में रख लेंगे। तेज है तो फास्ट, धीरे होगा तो स्लो, ध्यान से होगा तो अटेंटिवली, ठीक है, चालाकी से होगा तो क्लेवरली, है ना सर। तो ये जितने भी एडवर्ब, ठीक है, उस एडवर्ब को ये फास्ट क्या हो गया सर, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक, तो WH ये भी क्या है सर, आपका एडवर्ब है। ठीक, यानी उस WH एडवर्ब के बगल में जो तेज, धीरे, उसको रख दीजिए। ठीक, अब क्या सर बच गया, आपका जो बचा हुआ सेंटेंस है वह चलता है। जो एडजेक्टिव, जो आपका रेस्ट जो बच गया सर, उस रेस्ट सेंटेंस को आप बना दीजिए, चाहे वाक्य जिस फॉर्म में हो, एडजेक्टिव प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, इम्परफेक्ट में हो, जिस टेंस में हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वह चलता है, तातेती है सर, तो ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, इसलिए ही वॉक्स। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो सर WH एक्सक्लेमेटरी बनाने का तरीका क्या है सर, तो WH एक्सक्लेमेटरी बनाने का तरीका है, WH के बगल में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव को रखिए, अगर एडवर्ब आ रहा है तो उस एडवर्ब को रखिए,
यानी WH प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद जो सेंटेंस बचा सर उसको अफर्मेटिव फॉर्म में रख दो। अब इस तरह के दुनिया के जितने लाखों करोड़ों आश्चर्य सूचक वाक्य है सर, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, सब इसी फॉर्म में बनेगा। बोले है ना मजेदार चीज। अब आइए सर जहां पर आप एक गलती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि सेम है, वो कितना तेज खाता है रे। देखिए सर ये आश्चर्य नहीं है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे बोले अच्छा बताओ तो राम कितना मोटा है। देखिए सर राम कितना मोटा है या वह कितना मोटा है। अब आइए सर कि अगर सेम WH सवाल आए और WH एक्सक्लेमेटरी आए तो दोनों में फर्क क्या है सर, बनाने का तरीका अलग क्या है, फर्क क्या है, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए सर यहां पर आइए तो अब देखिए सर अगर वही चीज वह कितना लंबा है, अगर इसी को देखिए सर मैंने क्या किया प्रश्नवाचक, वह कितना लंबा, अच्छा वह कितना लंबा है। देखिए सर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। वह कितना लंबा है, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं सर तो बनाने का तरीका है टॉल तक सेम है, हाउ यानी WH आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद सर आपका एडजेक्टिव आएगा सेम एकदम उसी की तरह, एडवर्ब WH, उसके बाद एडजेक्टिव, यहां भी WH उसके बाद एडजेक्टिव। बस फर्क क्या है सर, अगर WH एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं सर तब उसमें क्या करना है आपको, तब वहां पर WH प्लस अफर्मेटिव वाक्य बनेगा, और अगर WH सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें क्या होगा WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। बस दोनों में यही फर्क है। जैसे देखिए सर यहां पर क्या है, बचा हुआ सेंटेंस क्या है, वह है, ठीक, तो अफर्मेटिव वाक्य है सर, यहां हो गया ही इज, ठीक। लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो सर देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यानी इज ही हो जाएगा, यानी यहां पर अफर्मेटिव, यहां पर आपका बनेगा इंट्रोगेटिव। यही सबसे बड़ा फर्क है सर, यानी WH अगर एक्सक्लेमेटरी बने तो WH प्लस एडजेक्टिव प्लस अफर्मेटिव वाक्य बनेगा, WH प्लस ही वॉक्स अफर्मेटिव वाक्य बनेगा अगर WH एक्सक्लेमेटरी बना रहे। और अगर यदि WH सवाल कर रहे हैं, अच्छा वो कितना तेज चलता है, मुझे पता नहीं वो कितना तेज चलता है, अच्छा वो कितना खाता है, अच्छा वो कितना लंबा। देखिए सवाल पूछें सर, जब सवाल पूछेंगे तो WH किसके साथ बनेगा सर, इंट्रोगेटिव के साथ बनेगा, इज ही, है ना सर मजेदार चीज, ठीक। और जैसे उसी को अगर वर्ब को लेके करें, वो कितना तेज चलता है रे, देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन है सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी तो सर दोनों तो एक ही तरह, पहचानेंगे कैसे, साइन से पहचानिए, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बस यही सबसे बड़ी पहचान है। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहने से यानी सवाल है उसको WH प्लस इंट्रोगेटिव में बनाइए, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो WH प्लस अफर्मेटिव बनाइए। जैसे देखिए, ठीक है, यहां पर भी क्या है सर, वह कितना तेज है, हाउ फास्ट, यहां भी सेम हाउ फास्ट, हाउ WH है, ठीक है। अब फास्ट क्या है, एडवर्ब है, ये भी क्या है सर, एडवर्ब है, ठीक। हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, यहां पर क्या है, वह चलता है, ही वॉक्स, देखिए अफर्मेटिव वाक्य। अब वह चलता है, यहां भी क्या बचा, वह चलता है, तो इसका क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव फॉर्म बना। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या है सर, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। तो तातिथि का क्या है सर, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, डज, तो क्या हो जाएगा, डज ही वॉक। सर आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोले सर है ना मजेदार चीज। तो सर सही ढंग से समझ में आया। तो अगर WH एक्सक्लेमेटरी रहे सर तो WH हमेशा अफर्मेटिव के साथ बनेगा, और अगर WH सवाल रहे सर तो WH हमेशा इंटरोगेटिव के साथ बनेगा। यही सबसे बड़ा फर्क है सर आश्चर्य सूचक और सवाल वाले सेंटेंस को बनाते समय। तो इसलिए आप भी बनाते समय सर सतर्क रहें। और मेरा वीडियो कैसा लगता है सर आप जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको सर कंजक्शन क्लॉज में और कहीं पर दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप बोले, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। और अभी चूंकि मैं पहले भी बोला हूं ग्रामर के साथ साथ मैं कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर भी लेता चला हूं, अब दोनों को फायदा होगा, ठीक है सर।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कमेंट है सर जरूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय।